नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। संसद के दोनों सदनों में विपक्षी दलों का विभिन्न मुद्दों पर हंगामा जारी रहा, जिसके कारण राज्यसभा सोमवार तक के लिए और लोकसभा दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर लोकसभा और राज्यसभा में स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि बेहतर सड़कों से साल के अंत तक रसद लागत में 9% की कमी आएगी। भारतीय मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सोमवार तक कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, साथ ही अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। इजरायली कैबिनेट ने गाजा शहर पर कब्जा करने के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के प्रस्ताव को मंजूरी दी। युद्ध समाप्त करने के लिए 5 सूत्री योजना को अपनाया गया। कनाडाई ओपन टेनिस में किशोर स्टार विक्टोरिया मबोको ने महिला एकल फाइनल में 4 बार की चैंपियन नाओमी ओसाका को हराकर अपना पहला WTA 1000 खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। संसद में विपक्षी दलों के विभिन्न मुद्दों पर हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्रवाई सोमवार तक के लिए और लोकसभा की कार्रवाई 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले सुबह 11 बजे राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होने पर सदन ने भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उपसभापति ने कहा है कि उन्हें विभिन्न मुद्दों से संबंधित अनेक राजनीतिक दलों से 20 स्थगन नोटिस मिले थे, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए नोटिस खारिज कर दिए गए। लोकसभा की कार्रवाई भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण दोपहर 3 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। जब दोपहर 12 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग लेकर अपना विरोध शुरू किया। इससे पहले सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने पर सदन ने भारत छोड़ो आंदोलन के सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अगुवाई में सदन ने पूर्व सदस्य सत्यपाल मलिक को भी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनका इसी सप्ताह नई दिल्ली में निधन हो गया था। रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि सरकार उर्वरकों की तस्करी और जमाखोरी रोकने के लिए प्रतिबद्ध है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री नड्डा ने कहा कि उर्वरक को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है और इसे उर्वरक नियंत्रण आदेश FCO 1985 और उर्वरक आवागमन नियंत्रण आदेश 1973 के तहत अधिसूचित किया गया है। मंत्री ने कहा है कि राज्य सरकारों, विशेष रूप से नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा से लगे राज्यों से नियमित रूप से अनुरोध किया जाता है कि ये भारत में पड़ोसी देशों की यूरिया जैसे उर्वरकों की तस्करी रोकने के लिए सीमाओं पर सतर्कता बनाए रखें। जहां तक लखीमपुर खीरी का सवाल है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है और ये प्रदेश की जिम्मेवारी है कि वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पर होर्डिंग को रोके और स्मगलिंग को रोके। और इसमें जो हमारा है वो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट ऑफ 1955 ये आता है और इसमें फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के तहत इसको रोकना और किसानों तक पहुंचाना, इसकी जिम्मेवारी प्रदेश सरकार की है और स्टेट गवर्नमेंट्स को पूरी ताकत दी गई है कि वो स्मगलिंग को रोके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत केंद्र राज्यों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ताकि वे अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सके और जनशक्ति की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में सुश्री पटेल ने कहा है कि जन स्वास्थ्य और अस्पताल राज्य का विषय है और भर्ती एवं नियुक्ति सहित स्वास्थ्य सेवी प्रणालियों का मजबूत करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। एक अन्य प्रश्न का उत्तर देते हुए मंत्री ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार डॉक्टरों और विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार ने चिकित्सा पेशेवरों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए 157 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए हैं। देश के अंदर 157 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए, जिसके माध्यम से आज बड़ी संख्या में डॉक्टर्स और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मिलने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जहां जहां हमने मेडिकल कॉलेजेस स्थापित किए वहां पर हम को लोकेशन में नर्सिंग कॉलेजेस की स्थापना भी कर रहे हैं, जिससे कि नर्सिंग स्टाफ भी मिल सके।
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर निर्वाचन आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाया। आज बेंगलुरु में वोट अधिकार रैली में उन्होंने निर्वाचन आयोग से पिछले 10 साल की अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मतदाता सूची और वीडियोग्राफी उपलब्ध कराने की मांग की। श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूचियों में हेराफेरी करके भाजपा की मदद कर रहा है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक सरकार को बेंगलुरु में महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र में वोटों की चोरी की जांच करानी चाहिए और गलत मतदाता सूची बनाने के दोषी अपराधियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि पार्टी झूठा प्रचार करके देश की संवैधानिक संस्थाओं की साख बिगाड़ने की कोशिश में लगी हुई है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में कहा है कि देश के लोगों ने बार बार ऐसे झूठे दावे को नकारा है। श्री यादव ने मतदाता सूचियों में हेराफेरी की श्री राहुल गांधी की टिप्पणियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मतदाताओं के नाम जोड़ने और हटाने का नाम निर्वाचन आयोग स्वतंत्र रूप से करता है। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ बोलने के आरोप भी लगाए। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने विश्वास व्यक्त किया है कि इस वर्ष के अंत तक भारत की लॉजिस्टिक लगातार घटकर 9% रह जाएगी। आज नई दिल्ली में निजी समाचार चैनल में एक सम्मेलन में श्री गडकरी ने इसका श्रेय देश के सड़क बुनियादी ढांचे में हुए उल्लेखनीय सुधार को दिया। इस साल दिसंबर तक हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% आएगी और 9% रोड अच्छे बनने के कारण और निश्चित रूप से लॉजिस्टिक कॉस्ट 7% से कम होने से हमारा एक्सपोर्ट और बढ़ेगा, 1.5 गुना होगा, दुगना हो सकता है और इसका देश की इकोनॉमी को फायदा होगा। ये जो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो रही है इसमें जैसे रोड अच्छे बने हैं, जिसमें टाइम बच रहा है, स्पीड बढ़ी है। वरिष्ठ भाजपा नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का विरोध करने के लिए आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कड़ी आलोचना की। सीतामढ़ी के पुनौराधाम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री शाह ने आरोप लगाया कि विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण का विरोध करके ये विपक्षी नेता वोट बैंक की राजनीति के लिए घुसपैठियों का पक्ष ले रहे हैं। वरिष्ठ भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण नेहरू काल में 2003 में भी हुआ था, लेकिन किसी ने इसका विरोध नहीं किया। इससे पहले श्री शाह ने बिहार के सीतामढ़ी में पुनौराधाम में नए माता जानकी मंदिर के शिलान्यास और भूमि पूजन में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात ब्राज़ील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा से फ़ोन पर बातचीत की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है कि टेलीफोन पर हुई बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, तकनीक, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के आपसी संबंधों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। उन्होंने आपसी हित के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। पीएमओ ने कहा है कि दोनों नेताओं ने भारत ब्राज़ील रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपनी प्रतिबद्धता भी दोहराई। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के आपदा प्रभावित धराली क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य लगातार चौथे दिन भी जारी है। केंद्र और राज्य सरकार की टीमें अभियान में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रही है। दोपहर तक 70 से अधिक लोगों को आईटीबीपी मातली द्वारा हेलीपैड पहुंचाया गया, जहां से उन्हें सुरक्षित उनके गंतव्यों में के लिए रवाना किया गया। भारतीय मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश में सोमवार तक कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। आईएमडी ने आज तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के साथ साथ पूर्वोत्तर के शेष हिस्सों में भी भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम एजेंसी ने कहा है कि आज बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ जगहों पर गरज के साथ बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 9 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, साथ ही अन्य सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने और तेज बारिश होने की संभावना है। इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के गाजा शहर को अपने कब्जे में लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने गाजा में युद्ध समाप्त करने के लिए 5 स्तंभी को भी अपनाया है। और टेनिस में कनाडा की 18 वर्षीय वाइल्ड कार्ड विजेता विक्टोरिया मबोको ने 4 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन नाओमी ओसाका को 2-6, 6-4, 6-1 से हराकर कनाडा ओपन में अपना पहला WTA 1000 खिताब जीत लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।